सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि हमारे पीटीआई के जो वज़रा हैं बशमूल वज़ीर आज़म के, इनको आइन कहीं बराबर से छूकर भी नहीं गुजरा और ये बार बार अपनी बातों से मेरे इस यकीन को मज़ीद तक़वियत देते हैं और यकीन मुझे और बड़ा पुख्ता हो जाता है कि जो बात मैं करता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्योरली एक आइनी इशू है, प्योरली आइन का इस मसला है। इसमें कोई किसी सियासी जमात की बात नहीं है, कोई प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं है, कोई किसी की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, एक आइन का इशू है। एक ख़त लिखा FBR ने, हम ये समझते हैं कि वो ख़त आइन की वायलेशन में लिखा गया, उस पर मैंने वो बात की और मौक़िफ़ हमारा ये है कि CCI को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी सूबाई कानून को अंडू कर सके और ये कह सके कि उस कानून की कोई हैसियत नहीं। इस CCI के पास भी इख्तियार नहीं है। CCI के पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो किसी आइन के आर्टिकल या प्रोविज़न को अंडू कर सके और कह सके कि नहीं आइन ये कहता है लेकिन हम ये फैसला कर रहे हैं। CCI ये भी नहीं कर सकती है। CCI एक आइनी फोरम ज़रूर है, लेकिन आइन में उसका काम करने का तरीक़ेकार, उसे इख्तियारात वाज़ेह तौर पर दर्ज हैं और इसी तरह से CCI किसी भी अदालत के कानून को भी वायलेट नहीं कर सकती है और अंडू नहीं कर सकती है। ये बुनियादी चीज़ें समझने की। अब कल जो मौसूफ़ जुल्फ़ी बुखारी साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा उन्होंने कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला है और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वो मुझे ये कह रहे थे कि भाई आप मेरे साथ बैठ के किसी जगह पे आमने सामने बात कर लो। तो मैंने तो कल ही कह दिया जनाब आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, जहाँ बैठना चाहते हैं किसी अच्छे एंकर के साथ बैठ जाएं, किसी चैनल पे बैठ जाएं, मीडिया के सामने बैठ जाएं। आप कहेंगे तो मैं इस्लामाबाद आ जाऊँगा और वहाँ बैठ के बात करूँगा, लेकिन बात में आइन और कानून के मुताबिक करूँगा। ये जो चवलें मारते हैं ना, मैं उस चवल का कोई जवाब नहीं दूँगा। कल उन्होंने जो बुनियादी तौर पर एक बात कही उसकी मैं वजाहत करूँ, फिर बाकी चीज़ों पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि 2011-12 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वर्कर वेलफेयर फंड और EOBI को IPC की जो मिनिस्ट्री है उसके नीचे दे दिया था। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं आइन और कानून के मुताबिक जो बात है वो करूँगा। इस वक्त न फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, न प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास एक ख़त मौजूद है जो उस वक्त के हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब कायम अली शाह साहब ने उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लिखा और ये ख़त लिखा था 27 मार्च 2011 को। और इस ख़त में 3 सफ़ों का ख़त है, मैं आपको कॉपी दे दूँगा। इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि 18वीं तरमीम के बाद लेबर का महकमा चूँकि डिवॉल्व हो गया है, लिहाजा ये नहीं कह रहे हैं कि EOBI को डिवॉल्व करो, ये नहीं कह रहे हैं कि वर्कर वेलफेयर फंड को डिवॉल्व करो, वो ये कह रहे हैं कि इनके जो एसेट्स हैं उनके एसेट्स की तकसीम करें आप सूबों में। मतलब हम ये बात समझ रहे हैं, कोई बहस ही नहीं है, डिवॉल्व हो गया है, उनके जो असासे हैं जो अरबों रुपयों के हैं वो सूबों के दरमियान आप तकसीम करें। और ये ख़त मेरे पास मौजूद है, बड़ा तफसीली ख़त है, 3 पेजेस का है। मैं अभी बाद में कॉपीज़ करा के आपको दे देता हूँ। चलिए ये एक तरफ रखें। ये मेरे पास एक जवाब है जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू के ऑफिस से लिखा गया है। ये गालिबन 2016 का है और ये इन्होंने FBR के, ये लेटरेट भी है, ये इनका अपना ख़त है, हमारा नहीं है। इसमें मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ के सुना देता हूँ। एक उसमें पैरा नंबर 9 है, मैं शॉर्ट करता हूँ आपकी आसानी के लिए। The government of Sindh has been persistently asking
the federal government through the Ministry of Overseas Pakistanis to transfer assets of both the institutions to the province of Sindh. Being a constitutional matter, the ministry requested the Law and Justice Division for their advice. The Law and Justice Division advised that the ministry could seek a stay on the enforcement of the said acts of the Sindh government from the apex court till it take decision on the pending constitutional petitions filed by the Punjab government. अब इसमें ये खुद कह रहे हैं कि चूंकि सिंध ने कानून बना लिया है, उस कानून के अमल दरामद को रोकने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को आला अदालतों से इस कानून पर स्टे लेना चाहिए। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी अदालत ने हमारे कानून पर कोई स्टे नहीं दिया है। हमारा कानून अपनी जगह मौजूद है। इसी में एक और चीज आपको दिखाता हूं, मजे की, इसी खत में है। ये है जी व्यूज ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। ये वफाक हुकूमत का, मेरा नहीं है, हमारा सिंध का नहीं, वफाक का है। वो क्या कहते हैं इसमें? लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट इन इट्स लेटर ऑफ डेटेड 1 जनवरी 2016 concluded that for matter relating to devolution, the implementation commission was established, which had to complete its work till 30th June 2011. Since WWF and UBI were not devolved by the implementation commission, therefore the province of Punjab agitated the matter before Supreme Court in 2012 through a petition which is still pending. 2012 में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की हुकूमत ने एक पिटीशन की हुई है। अब इसका दूसरा पैरा है, The law division is of the firm view that after 30th June 2011, the assets and liabilities of the WWF and UBI cannot be transferred to the provinces. However, they are at liberty to legislate on the devolved subjects and create their own institutions relating to WWF and UBI, but they can't claim the assets or be responsible for the liabilities of such institutions. अब इनका खुद ये कह रहा है, जो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का व्यू है, वो ये कह रहे हैं कि झगड़ा जो है वो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन सूबे अपना कानून बना सकते हैं, अपने इदारे कायम कर सकते हैं और उन इदारों के जरिए काम कर सकते हैं। ये मेरा नहीं है, 2016 में फेडरल गवर्नमेंट का जो लॉ एंड जस्टिस का डिवीजन है वो ही इनको कह रहा है। अच्छा, इन्होंने फिर ये भी कहा कल के जी वो सिंध हुकूमत ये कर रही है। भाई चले, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है? पीटीआई की हुकूमत है। चीफ मिनिस्टर पीटीआई का है, जो लेबर का मिनिस्टर है वो पीटीआई का है। पंजाब हुकूमत ने ये लेबर डिपार्टमेंट ने पंजाब के लेबर डिपार्टमेंट ने पंजाब के लॉ डिपार्टमेंट को 15 दिसंबर 2020 इसी महीने में एक ख़त लिखा है और उसमें वो यही कह रहे हैं कि एफबीआर ने मुख्तलिफ इदारों को ये ख़त लिखे हैं कि ये जो कलेक्शन है वो एफबीआर करेगी, लिहाजा आप इस पर अपना ओपिनियन दें। लेबर डिपार्टमेंट पंजाब लिख रहा है लॉ डिपार्टमेंट पंजाब को कि अपना ओपिनियन दें। उन्होंने ओपिनियन दिया है अपना, और उसमें मैं आखिरी का पढ़ देता हूं, पैरा कॉपी आपको दे दूंगा। वो ये कहते हैं कि इन व्यू ऑफ अबव लीगल सिनारियो, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब इनेक्टेड द पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 2019 which came into force on 13th December 2019, and the said act repealed the Workers Welfare Fund Ordinance 1971, जो वफाकी कानून था उसको रिपील किया और पंजाब ने अपना कानून बना लिया 1971 टू द एक्सटेंट ऑफ पंजाब, ये कर दिया उन्होंने। हेंस द वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 इज नो मोर एप्लीकेबल टू द पंजाब विद इफेक्ट फ्रॉम 13 दिसंबर 2019। The federal government or any of its agencies is not legally competent to collect worker welfare fund from पंजाब। ये पंजाब का लॉ डिपार्टमेंट कह रहा है, अभी कह रहा है 15 दिसंबर को इसी 2020 में। ये सिंध का चीफ मिनिस्टर वहाँ नहीं बैठा है, वहाँ सिंध का कोई लेबर मिनिस्टर नहीं बैठा है,
ये पंजाब कह रहा है। इसके साथ साथ पंजाब के जो सेक्रेटरी लेबर हैं, उन्होंने विफाकी सेक्रेटरी, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है जिसको ये गैर आइनी तरीके से चला रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है उसके बाद वो नहीं कर सकते हैं, वो चला रहे हैं, उनको उन्होंने ख़त लिखा और ये भी उसमें यही कह रहे हैं कि भाई आप सारी जगह कॉपी आपको दे दूंगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ काफ़ी तफसील में, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी वही है जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है। ये जो मौसूफ फरमा रहे थे कि जनाब सिंध हुकूमत ये कर रही है, सिंध हुकूमत ये कर रही है, चूँकि वहाँ करप्शन है, वहाँ ये करना चाहते हैं, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए बातों को। बात हो रही है आइन की, बात हो रही है कानून की, बात हो रही है उसूल की, ये उसमें पता नहीं कहीं निकल गए। फिर इन्होंने एक और गलत बयानी की, इन्होंने कहा कि जी इनके मिनिस्टर्स तो ये इशू रेज करते रहे, लेकिन इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एग्री करके आ गए। ये मैं आपके सामने सीसीआई की जो मीटिंग हुई है जिसमें ये इशू टेकअप हुआ था, वो मैं आपके सामने ज़रा पढ़ देता हूँ, 2 पैराज हैं ताकि ये पता चले कि सीएम साहब ने क्या कहा था उसमें। 41वीं मीटिंग थी जो 13 दिसंबर 2019 को हुई थी और हमें ये मिनट्स कन्वे हुए हैं गालिबन 15 जनवरी 2020 को। उसमें जो पैरा 110 है उस पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं, द चीफ मिनिस्टर सिंध mentioned that Sindh has already enacted EOBI and WWF laws. Therefore, being a devolved subject, both the WWF and EOBI should be devolved to the province. The Chief Secretary Sindh argued that if other provinces did not want devolution of these organizations, the government of Sindh should not be deprived of its rights. Chief Secretary भी ये कह रहा है और Chief Minister भी ये कह रहा है कि भाई ये डिवॉल्व हो गए हैं, ये हमें दे दीजिए, ठीक है जी। इसके बाद इसी जो मिनट्स हैं उसमें पैरा नंबर 114 है, वो कहता है द चीफ मिनिस्टर सिंध इंक्वायर्ड, जब इन्होंने बहस की होगी, मैं तो मौजूद नहीं था, द चीफ मिनिस्टर सिंध इंक्वायर्ड दैट अंडर विच लॉ द फेडरल गवर्नमेंट वाज रिटेनिंग द EOBI एंड WWF गिवन दैट द लेबर इज अ डिवॉल्व सब्जेक्ट। वो कहते हैं जी डिवॉल्व हो गया, आप किस कानून के रखा हुआ है। तो इन्होंने, वो जो सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है डेटेड 28 मार्च 2013 की, और उसमें वो किया, लेकिन वो इस पर अप्लाई नहीं करती है। ये बहरहाल उनका एक जवाब था जो उन्होंने मीटिंग में दिया। अब बताइए कि झूठ मैं बोल रहा हूँ कि वो मौसूफ बोल रहे हैं। ये मैंने आपको CCI की मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो पढ़ के सुनाए हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने, चीफ सेक्रेटरी ने इसको एजिटेट किया है, ठीक है जी। अब उसके बाद इसी CCI की मीटिंग के जब मिनट्स आते हैं, जो डिसीशन इसमें है, वो डिसीशन ये कहता है, The CCI considered the summary dated 23rd May 2019 submitted by Ministry of Overseas and HRD and observed that none of the provinces has developed a workable mechanism for resolution to address the post-devolution issues of pension and migrating employees. The council held that being trans-provincial and inter-provincial matter, both the organizations EOBI and WWF should remain with the federal government to perform its function under Employees Old Benefit Act 1976 and Workers Welfare Fund Ordinance 1971 till such time a mutual agreed mechanism is developed. ये जब 15 जनवरी को हमें कन्वे होता है तो 27 जनवरी 2020 को लेबर डिपार्टमेंट एक समरी मूव करता है CM साहब को, और हम ये कहते हैं कि ये जो CCI का डिसीजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है, इसको हमें चैलेंज करना चाहिए। और उस पर ये सारी समरी मूव हुई और मार्च में जाकर ये उस पर फाइनली अप्रूव हुआ कि हमें इसको चैलेंज करना चाहिए। तो ये कहना कि इतने अरसे बाद इनको ख्याल आ गया और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, CM साहब कुछ बोलते हैं, मिनिस्टर्स कुछ बोलते हैं, सिंध गवर्नमेंट का एक पर्टिनेंट व्यू है जब से डेवोल्यूशन हुई है 2010 से मुस्तकिल हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये डिवॉल्व करो, हम तो समझते हो गए हैं डिवॉल्व, हमने कानून बना दिया, हमने काम शुरू कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि जो असासे हैं उसको आप हमें उसकी तकसीम करें। और मैंने आपको विफाकी लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न के व्यूज़ पढ़ के सुना दिए जो इन्होंने जमा कराए, जिसमें वो मानते हैं कि सूबे आइनी तौर पर अपना कानून बना सकते हैं, अपने इदारे बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। सिर्फ जो झगड़ा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स का है, सिर्फ इतना है।
अब इनसे पूछें भाई, आपने जो एफबीआर ने ख़त लिखा है कि जनाब ये कलेक्शन हम करेंगे और ये सीसीआई ने फैसला किया है कि ये दोनों इदारे वफाक के पास रहेंगे, ये आइन के कौन से आर्टिकल के तहत आप कर रहे हैं? हमारा तो सवाल बड़ा सीधा सा है कि अगर आप एक काम ये कर रहे हैं तो आइन में वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा इख्तियार है जो आपको देता है ये राइट कि आप जाकर ये सारी चीज़ें करें? ये आइन की खुल्लम खुल्ला वायलेशन है, खुल्लम खुल्ला वायलेशन है। इवन जो पंजाब गवर्नमेंट ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की थी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी असासे जो हैं वो तकसीम करें, और तो कोई बात ही नहीं की उन्होंने कि डिवॉल्व करें, ये करें, कोई बात ही नहीं है। कहते हैं असासे जो हैं ईओबीआई के और वर्कर वेलफेयर फंड के, वो सूबों में तकसीम करें आप। अब मैंने एक बात कही थी, आपको शायद याद होगा, और ये जो सीसीआई की मीटिंग थी उसमें जो रिपोर्ट पेश की गई मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी की तरफ से, मैंने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो वज़ीर हैं आईपीसी की, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई सीसीआई ने और उनको कहा कि आप इस पर रिपोर्ट दीजिए, और ये रिपोर्ट थी जिसके बाद ये फैसला हुआ। जब ये रिपोर्ट दी गई तो मैंने असम्बली में खड़े होकर ये कहा था कि उस मीटिंग में, मैं उस लेबर मिनिस्टर नहीं था, शायद सीएम साहब के पास ये पोर्टफोलियो था, तो उन्होंने मुझे भेजा था। मैं उस मीटिंग में गया और वहाँ जो चीज़ें डिस्कस हुई वो प्रॉपरली इसमें रिपोर्ट नहीं हुई। जो रिपोर्ट दी गई उसमें वो मेंशन नहीं थी। मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि भाई ये गलत मिनट्स इन्होंने लिखे, और हमने जो मिनट्स गलत लिखे थे उस पर भी इनको खत लिखा कि आपने मिनट्स प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किए। और शायद पंजाब ने भी लिखा था कि भाई आप मीटिंग के मिनट्स आपने प्रॉपर रिकॉर्ड, जो कल वो कह रहे थे कि मिनट ठीक है, मिनट ठीक है, भाई हमने लिख के दिया कि ठीक नहीं है। मैंने सिंध असेंबली में खड़े होकर कहा था कि ठीक नहीं है, जिस पर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने स्पीकर सिंध असेंबली को मेरे खिलाफ खत लिखा कि जी आपके वजीर ने खड़े होकर यही बातें की जो गलत कही हैं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि जो मीटिंग में बातें हुई थी उसके बरखिलाफ रिपोर्ट आईपीसी के डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने सीसीआई को सबमिट की है। पहली मीटिंग में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान तीनों ये कह रहे थे कि डिवॉल्व कर दो, सिर्फ केपीके का कहना था कि ना करें। लेकिन बात यह है कि आइन में अगर एक चीज़ तय हो गई है, अगर किसी सूबे को उसका नुकसान हो रहा है तो उसमें उसकी बुनियाद पर आप उस आइन की खिलाफ वर्जी तो हम नहीं कर सकते, उसका रास्ता तलाश करें। हमने ये ऑप्शन दी थी, मैंने उस मीटिंग में खुद ये ऑफर किया था कि बलूचिस्तान को और केपीके को प्रॉब्लम है, ठीक है, मानते हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, हल उसका हमने क्या दिया कि भाई 172 अरब रुपए जो गैर कानूनी तौर पर वफाकी हुकूमत ने वर्कर वेलफेयर फंड के दबाए हुए हैं, अपने अकाउंट्स में डाले हुए हैं, अपने अखराजात उससे कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि असासे तकसीम करो, जब असासे तकसीम होंगे तो ये 172 अरब रुपए सूबों में तकसीम होंगे, इस्लामाबाद में तकसीम होंगे, 5 इस्लामाबाद और 5 सूबों में तकसीम होंगे। सिंध हुकूमत अपने शेयर से बलूचिस्तान को और केपीके को कुछ पैसे देगी, पंजाब भी दे, इस्लामाबाद भी दे, ताकि उनके पास कोई फीड मनी हो जाए और वो अपने इदारों को इस्टेब्लिश करने के काबिल हो जाएं। हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, हम ये करेंगे। दूसरी बात हमने ये कही, इन्होंने कहा कि जी जो वर्कर कराची में काम कर रहा है वो रिटायरमेंट के बाद पंजाब चला जाएगा, केपी चला जाएगा, बलूचिस्तान चला जाएगा, तो उसका कैसे होगा? हमने उसका भी इनको हल दिया कि देखिए हमने इदारे इस्टेब्लिश किए हैं, अब ज़माना बहुत तरक्की कर गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, हम एक पूरा डिफरेंट सेपरेट सेक्शन बनाएंगे उन लोगों के लिए जो सूबा सिंध के अलावा किसी और सूबे से आते हैं या काम करते हैं, और हम उनका पूरा डेटा रखेंगे, और जो जो उनके हुकूक हैं, जो जो उनकी ट्रांसफर्स होनी है, पैसे मिलने हैं, जो जो चीज़ें हैं, हम गारंटी करेंगे कि अगर वो केपी में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, हम उसको अपने इदारे के ज़रिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ये हमने अंडरटेक किया, हमने तरीक़ेकार भी बताया। ये कहते हैं मैकेनिज्म नहीं है, भाई हमने तो बना लिया है ना, अब अगर बाकी किसी सूबे ने नहीं बनाया तो उसकी आड़ लेकर आप सिंध को या पंजाब को उसके जो आइनी हुकूक है, जो हक है, उससे कैसे आप दूर कर सकते हो? तो ये वो चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी एक बात उन्होंने बड़ी मज़े की कही कल, उन्होंने कहा कि रवात में एक ज़मीन ख़रीदी गई थी और पीपल्स पार्टी की करप्शन बताना चाह रहे थे कि जी रवात में ज़मीन ख़रीदी गई, पता नहीं 40 लाख रुपए उसकी आज भी कीमत है, उस वक्त 71 लाख रुपए में ले ली थी, और खुशी शाह साहब का हवाला दिया। मैंने कल वो अपने ट्वीट में भी कहा था, वैसे ये तारीख का बहुत बड़ा जबर है कि जुल्फ़ी बुखारी मुझे मज़दूरों के हुकूक के मुतालिक समझाएगा। उसको या तो मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, खैर पता तो उस बेचारे को कुछ भी नहीं है। मैं वर्कर वेलफेयर फंड की गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा हूँ, कोई 3 साल या पता नहीं 4 साल, मैं खुद मेंबर रहा हूँ उसकी, जीबी का।
खुर्शीद शाह साहब पहले मिनिस्टर थे, उसके बाद जो मिनिस्टर बने वो थे चौधरी वजाहत हुसैन, जो PMLQ से जिनका ताल्लुक था, जो आजकल इनके इत्तेहादी हैं। ये ज़मीन की जो सौदा हुआ था जिसका वो जिक्र कर रहे थे, जब वो हुआ था तो उस वक्त वजीर वजाहत हुसैन साहब थे, खुर्शीद शाह साहब नहीं थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये जो मैंने आपको बताया कि मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, तो नैब ने उसकी इंक्वायरी की, मुझे भी नोटिस आया, मैं गया नैब के पास। तो चूंकि उस गवर्निंग बॉडी की मिनट्स में कई जगहों पे ये लिखा हुआ था कि मैंने उस ज़मीन की डील की मुखालफत की थी, मिनट्स में रिकॉर्डेड था कि मैं उसको मुखालफत कर रहा था। और सिर्फ मीटिंग में मुखालफत नहीं की थी, मैंने वर्कर वेलफेयर फंड को एक ख़त लिख के कहा था कि ये ज़मीन आप मत खरीदें। तो पीपल्स पार्टी का जो आदमी था वो तो कह रहा था कि मत खरीदो, और जिन्होंने खरीदी थी वो आज आपके साथ बैठे। और मैं आपको और मजे की बात बताऊं, इन्होंने केस छेड़ दिया तो बताता हूं। उस वक्त एक सेक्रेटरी थे इसी डिपार्टमेंट के, लेबर डिपार्टमेंट के, उनका नाम था कोई एहसन राजा साहब, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एहसन राजा उनका नाम था। वो इतने ज़्यादा जोर लगा रहे थे कि ये ज़मीन का सौदा होना चाहिए, और मैं उसी मीटिंग में कहता था नहीं होना चाहिए। जब मुझे नैब का नोटिस आया, मैं वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपने तो ये ख़त भी लिखा हुआ है कि नहीं होनी चाहिए, तो क्या था क्या नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि एहसन राजा किधर है इस केस में। उन्होंने कहा जो हमारा गवाह है वो। तो मैंने तो सर पे हाथ मारा, मैंने कहा वो करने वाला वही है, जो करने वाला था उसको गवाह बना दिया। जो बेगुनाह बेचारे 2-3 गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, कुछ वर्कर वेलफेयर के ऑफिसर थे, उन सबको जेलों में डाल दिया। ये नैब की, आप समझ लें, जो हम कहते हैं ना, ये नैब न्याजी गठजोड़ है। अगर खुर्शीद शाह साहब मिनिस्टर होते ना, उन पर रेफरेंस होता, उस वक्त का जो सेक्रेटरी होता वो भी जेल में होता। लेकिन चूंकि उस वक्त का सेक्रेटरी जो है वो गवाह बना दिया उसको, जो गुनहगार था वो गवाह बन गया, जो मुजरिम था उसको गवाह बना दिया। और मुझे उन्होंने कहा नैब ने कि भाई आप ये गवाही कोर्ट में दे दें। मैं कहा जी मेरे पास इतना टाइम नहीं कोर्ट में आऊँ, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट लिखो कि एहसन राजा इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसी ने सारा काम किया ही, बाकी इसमें कोई कसूरवार नहीं है। तो जुल्फी बुखारी साहब माशाल्लाह आप लोग करप्शन के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन आपका इत्तेहादी है, वो वज़ीर था। ये जो रवात की ज़मीन जिसके सौदे की आप बात कर रहे हो, ये उनके दौर में हुआ था। एहसन राजा का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आजकल कहाँ है, रिटायर हो गए हैं कहीं कुछ हैं, अगर है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये जवाब आप दे के कि जी ये करप्शन हो रही है, वो करप्शन हो रही है, सिंध में ये हो गया, फलां में हो गया, ये आईनी जो चीज़ें उससे आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सीधा है, आप आइन को वायलेट कर रहे हैं, आइन के खिलाफ जाते हुए आप ख़त लिख रहे हैं, आइन के खिलाफ जाकर आप कलेक्शन कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको नहीं करने देंगे हम। इन्होंने कहा कि जी वो लोग अदालतों में चले गए, भी अदालतों में इसलिए गए कि तुम लोगों ने दादागिरी लगाई हुई है, फेडरल गवर्नमेंट गैर कानूनी तौर पर कलेक्शन कर रही है। लोग अदालतों में इसलिए गए हैं कि भाई हमसे सिंध हुकूमत भी कह रही है कि हमें दे दो, और जो वफाकी हुकूमत है वो भी कह रही है हमें दे दो, तो हम किसको दें। तो अदालत में ये इशू है। अदालत में अगर वफाकी हुकूमत ये गैर आइनी काम करना छोड़ दे तो अदालत में मसला हल हो जाएगा। दूसरी, उन्होंने कहा जी वो वर्कर्स को उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया। देखिए ये भी शायद सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में जो हम मजदूर कार्ड देने जा रहे हैं लोगों को। जुल्फी बुखारी साहब को तो पता भी नहीं होगा कि मजदूर कार्ड होता क्या। हम जनवरी में इंशाल्लाह ताला कार्ड देना शुरू कर देंगे, और ये भी हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने नादरा के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वो कार्ड नादरा बना के दे रही है। इस वक्त जितने मजदूर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, कोई 6.25 लाख से ज़ायद हैं, हम उनको मजदूर कार्ड देंगे, और जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं वो सारी एक सिस्टम के ज़रिए हो जाएंगी। तो उसमें जो लीकेजेस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। किसी सूबे ने नहीं किया, ये किसी सूबे ने नहीं किया, ये सिंध ने किया है। और आगे चलकर हम इस मजदूर कार्ड का जो इजरा है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर हैं उनको भी देंगे, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं जो खुद अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको भी ये राइट हम देंगे कि वो भी ये कार्ड बनवाएं, ताकि जो फैसिलिटीज़ सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिलती हैं हम वो पूरे सिंध में काम करने वाले मजदूरों को दें। तो ये काम मजदूरों के लिए हम कर रहे हैं। जिस तरह BISP हमने किया ना, और उसको ये हुकूमत अपने क्रेडिट में लेती है, इंशाल्लाह ताला ये जो बेनज़ीर मजदूर कार्ड है ये भी BISP की तरह की एक मिसाल बनेगी, और बाकी हुकूमतें में इस पर फॉलो करेंगी, और वफाकी हुकूमत भी इसको करने पर मजबूर होगी, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा तारीखी काम हम करने जा रहे हैं। इनका
ये हमें कह रहे हैं सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़दूरों को कुछ नहीं मिलता। ये सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स गए हैं, वर्कर्स वो कह रहे हैं जी वफाकी हुकूमत हमें हमारे जो राइट्स हैं, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो बेनिफिट्स मिलनी चाहिए वो नहीं दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में ये केस चल रहा है। उसमें जाकर वो वर्कर बेचारे वहाँ चीख रहे हैं कि जी हमें ये 172 अरब रुपये हमारे वफाकी हुकूमत ने दबाए हुए हैं और ये हमें कुछ नहीं दे रहे। एक और बात उन्होंने कही, बड़ी वो भी अजीब सी थी, मैं कह रहा हूँ ना, आइन और कानून तो बिल्कुल ही फारिग हैं। कहते हैं जी हमने वर्कर्स को बुलाया, हमने एम्प्लॉयर्स को बुलाया और वो सब इसके ख़िलाफ़ है। मेरे पास ये करारदाद पड़ी है, रेजोल्यूशन है, इस पर वर्कर्स के नुमाइंदों के भी दस्तखत हैं और एम्प्लॉयर्स के भी दस्तखत हैं, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के भी और वर्कर्स के भी। हमने वैसे ही उनसे बात की थी, मतलब ये ठीक है एतमाद में लेने के लिए, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट में वैसे कह रहा हूँ, अगर एम्प्लॉयर भी कह दें कि नहीं करो, वर्कर्स भी कह दें कि नहीं करो, तो भाई क्या आप आइन की खिलाफवर्जी करोगे क्या? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।